साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ओके, तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, जो कि आपको सभी को पता है 4 टाइप के होते हैं। लेकिन ये 4 टाइप के ही क्यों बने, ठीक है ना, और इनका बेस क्या है इसको बनाने का, ठीक है ना, तो वो सब हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे का ब्लड ग्रुप मैच करके उनको आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, और मैच नहीं करे तो क्या होता है, ठीक है ना, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जो ब्लड ग्रुप होता है उसका बेस जो होता है कि किस बेस पे हम ब्लड ग्रुप बनाते हैं, तो उसका बेस है, देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अपनी जो आरबीसी होती हैं, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये रक्त की कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, ये रक्त क्या है, सभी क्या है, रक्त के पार्ट हैं, है ना, रक्त के कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं हम ब्लड के। तो इसके अंदर देखिए जो आरबीसी होती है ना, उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीजन कहते हैं। तो जैसे ये जो स्पेशल प्रोटीन है ये 2 टाइप के होते हैं, ऐसे मान के चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एंटीजन, एंटीजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक तो ए और एक बी, ठीक है। ये एंटीजन क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा? ये आरबीसी में। कहाँ पाया जाएगा? ये आरबीसी, यानी कि ये एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे। अब देखिए ये 2 ही प्रकार का एंटीजन होता है, ए और बी। ओके, अब जिस ह्यूमन के ब्लड में ए वाला प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी कि ए वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको हम ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लड ग्रुप का नेम, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप और ये हो गया उसमें पाया जाने वाला एंटीजन। तो कहने का मतलब एंटीजन, है ना, इनको हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं। तो प्रतिजन के आधार पे ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। अब जिसके अंदर प्रतिजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप का नेम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो फिर उस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। ए बी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ही प्रेजेंट हैं। ए एंड बी ये दोनों ही क्या है? दोनों ही एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसके ब्लड ग्रुप को हम कह रहे हैं ए बी। ओके, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके ब्लड के अंदर ये जो स्पेशल प्रोटीन है ये एब्सेंट रहता है, यानी कि न तो ए वाला प्रेजेंट होता है न ही बी वाला प्रेजेंट होता है, कोई सा ही नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एब्सेंट, ठीक है, यानी कि कोई सा ही नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आप यहाँ पे नील भी लिख सकते हो कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप, या फिर इसको जीरो ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीरो ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, या फिर ओ ब्लड ग्रुप कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं ओ या जीरो? क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम रखा हमने जीरो ग्रुप, यानी कि शून्य ग्रुप, या फिर ओ। ओके, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये जो एंटीजन होते हैं, यानी कि जो प्रतिजन होते हैं, इनके अपोजिट यानी कि इनके विपरीत अपने प्लाज्मा के अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी कहेंगे। ये होती है प्लाज्मा के अंदर। कहां पे होती है? प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि जानते हो आप, अपना ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट होता है ये, ठीक है ना, उसमें ये पाया जाता है क्या? एंटीबॉडी। और इसके विपरीत होता है। विपरीत होने का मतलब इसके अपोजिट होगा। जैसे जिसके अंदर एंटीजन ए है ना, उसके अंदर क्या होगा? एंटीजन मतलब एंटीबॉडी ए नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर होगा एंटीबॉडी बी। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या? एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी बी होगा। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी। ओके, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे लिखते हैं। इसी को एंटी बी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में बी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। स्मॉल बी से इसको एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे एंड कैपिटल बी से एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अपोजिट हो गया। देखो, ए वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है। ओके, एंड इसके अंदर देखिए जो ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर ये अपोजिट होगा, एंटीबॉडी ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। इसको हम कह सकते हैं क्या? स्मॉल ए होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उस ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही एब्सेंट होंगे। तो यहां पे लिख देंगे हम एब्सेंट, यानी कि इस वाले ब्लड ग्रुप में क्या होगा? एंटीबॉडी होगा ही नहीं, जबकि एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके,
एंड अगर इसकी बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप की, तो इसके अंदर देखिए एब्सेंट कौन होगा, एंटीजन एब्सेंट होते हैं, यानी कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसकी जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होगी, ए एंड बी, ये दोनों ही इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होते थे। यहाँ पे हमने शॉर्ट में ये वाला ही काम में ले लिया ना। ओके चलो अब देखिए क्या होता है जब इस प्रकार से ये 4 ब्लड ग्रुप बन गए, इन चारों ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं एबीओ सिस्टम। क्या बोलते हैं, एबीओ सिस्टम बोलते हैं। ये जो 4 ब्लड ग्रुप बने इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एबीओ, एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम कह दो या एबीओ तंत्र कह दो। क्यों कह रहे हैं एबीओ तंत्र, क्योंकि इसमें देखो चारों नेम आ गए, ए का मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी का मतलब बी ब्लड ग्रुप है ना, फिर दोनों को एक साथ देख लो तो ए बी ब्लड ग्रुप और लास्ट वाला ओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ सिस्टम में चारों ब्लड ग्रुप को समराइज करके इस प्रकार से शो करने का एक सिस्टम है, ठीक है ना। ये होता है एंटीजन ए और बी के बेस पे। अब देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखो सेम ब्लड ग्रुप वाले का अगर ब्लड सेम ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, यानी कि सेम में सेम का ब्लड चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि हम किसी ए का ब्लड बी को चढ़ा दें तो फिर क्या होगा, इनकी एंटीबॉडी और एंटीजन जो हैं उनके बीच में रिएक्शन होगी, और जो नसें होती हैं ब्लड की, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, उन रिएक्शन होने की वजह से रक्त का समूह बन जाएगा, यानी कि रक्त का ग्रुप बन जाएगा, है ना। और रक्त का ग्रुप बन जाने से रक्त जम जाएगा, खून जम जाएगा नसों में ही, जिससे उस जिस भी मरीज को वो ब्लड चढ़ाया गया अदर ग्रुप का उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं ये किस किस को क्या क्या दे सकते हैं। तो देखो अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको यहाँ पे स्पेशल दिख रही होगी, जहाँ पर एक जगह तो एंटीजन एब्सेंट है और दूसरी जगह एंटीबॉडी एब्सेंट है। देखो यहाँ पर क्या एब्सेंट है, एंटीबॉडी एब्सेंट है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट है ना, यानी कि एंटीबॉडी क्या करती हैं, ऐसे मान के चलिए अपनी बॉडी को बचाती हैं। एंटीबॉडी क्या करती हैं, वैसे क्या होता है देखो एंटीबॉडीज होती है वो प्रतिरक्षी यानी कि अपने शरीर की रक्षा ही करती हैं। तो अब देखो इसके अंदर क्योंकि एब्सेंट होगी, वैसे देखो ये वाली एंटीबॉडी अलग होगी, डब्ल्यूबीसी जो एंटीबॉडी बनाती हैं वो हमें रोगों से बचाती है, ठीक है ना। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को तो क्या कहते हैं, हम सोल्जर कहते हैं अपने बॉडी के। तो ये वाली एंटीबॉडी थोड़ी सी अलग है ना। तो ये वाली एंटीबॉडी जो होगी ये क्या काम करेगी, देखिए कि यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एब्सेंट हैं एंटीबॉडी और ए बी है ही नहीं यहाँ पे एंटीबॉडी, इसलिए ये क्या करता है, सभी से रक्त ले सकता है। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये क्या करता है, सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, या फिर यूनिवर्सल क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसिपिएंट हो गया। कौन हो गया, ये वाला ए बी ब्लड ग्रुप। ऐसे देखो यहाँ पर क्योंकि इस ओ ब्लड ग्रुप में कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो क्योंकि एंटीजन नहीं है इसलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ वाले को, और ए बी वाले को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना, क्यों कहते हैं उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इनके अंदर ऐसी सिचुएशन है इस वजह से, ठीक है। अब देखो इनका कोई स्पेशल नहीं है ना, इन दोनों को हम स्पेशल कहते हैं। अच्छा देखिए सेम ब्लड ग्रुप वाला तो ले ही सकता है सेम से, है ना, और सेम को दे सकता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये किन किन से या किन किन को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे सकते हैं लिख देते हैं ना, दे सकते हैं का मतलब कैन गिव, यानी किसको ये दे सकते हैं, तो देखना दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है ये किसको ब्लड दे सकता है, तो सेम वाले को तो देगा ही देगा, ए वाले को तो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन ये ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये ए वाला ए बी को भी ब्लड दे सकता है। और ये ए बी वाला जो है ये सभी से ले सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये ए बी को भी क्या कर सकता है, दे सकता है। ओके अच्छा नेक्स्ट बी की बात करें तो ये बी को तो देगा ही सही, साथ में ए बी को भी देगा, क्योंकि ए बी सभी से ले सकता है। ओके ए बी वाला देखो क्या करेगा, ए बी वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी वाले को ही दे सकता है, मतलब ए बी वाले को ही दे सकता है, ठीक है ना। ले सभी से सकता है ये, लेकिन देगा सिर्फ ए बी वाले को ही।
तो ये ओनली सेम ब्लड ग्रुप को ही दे पाएगा ए बी वाले को ही, जबकि ये लेता सभी से है। रिसिपिएंट इसीलिए करें, इसको रिसीवर इसीलिए करें क्योंकि ए बी वाला लेता सभी से, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन दे किसको सकेगा, ओनली ए बी वाले को ही, ठीक है ना, सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही दे पाएगा। ऐसे इस ओ वाले को देखो, ये जो ओ वाला है ना, ये किस किस को दे सकता है, तो क्योंकि इसमें एंटीजन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये सभी को दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल हम डोनर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ओ को तो देगा ही सही क्योंकि सेम ही है, लेकिन ये इन तीनों को भी दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए। तो ये हो गए इनको, ये ब्लड ग्रुप वाले किस किस को दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये किस किस से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कैन टेक, यानी कि किस किस से ये ब्लड ले सकते हैं। तो वो देखो, देखिए मैं बताता हूं आपको कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है ये सेम वाले से तो लेगा ही सही, यानी कि ए वाले से तो लेगा ही सही, लेकिन ये ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ओ से भी लेगा ये। यानी कि मैंने पहले ही कहा कि इसको डोनर बोल रहे हैं ओ वाले को, यानी कि ओ वाला सभी को दे सकता है, तो आप आंख बंद करके भी इसमें ओ फिल कर सकते हो। और सेम ब्लड ग्रुप तो लिखना ही है, बी वाला बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी वाला देखो, ए बी वाले में क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये सभी से ले सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ए बी से तो ए से भी ले सकता है ना, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से तो लेगा ही लेगा, तो ये सभी से ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिसिपिएंट कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, और इसको सार्वत्रिक दाता कहते हैं ओ वाले को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओ वाला है ये किससे ले सकता है, तो ओनली ओ वाला ओ से ही लेगा। ओके, यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं ले सकता है। ओके, तो ये इस प्रकार से ब्लड एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चार ब्लड ग्रुप जो हो गए किसके बेस पे, एंटीजन ए और एंटीजन बी के बेस पे। अब इसके बाद की बात ये आती है कि जब ये दोनों एंटीजन खोजे गए है ना, किस साइंटिस्ट ने खोजे थे, तो उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ये जो चार ब्लड ग्रुप बनाए, एबीओ जो सिस्टम बनाया वो किसने बनाया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये इस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था 1900 के अंदर लगभग, है ना, 19वीं सेंचुरी के अंदर इसको खोजा गया था। अब इसके बाद में क्या आई कि जब ब्लड ग्रुप इस प्रकार से हम मैच करके किसी को चढ़ा रहे थे, उसके बाद भी उस मरीज की डेथ हो गई। फिर रिसर्च की गई कि उसकी ब्लड ग्रुप मैच किया, उसके बाद में भी उसकी नसों में खून क्यों जमा हो गया, तो उसके बाद में क्या हुई, रिसर्च हुई और 1940 के अंदर, है ना, देखो 1900 के अंदर ये ऐसा इनको ब्लड ग्रुप बताया गया था, 1940 के अंदर क्या हुआ, एक और फैक्टर की खोज की गई, RH फैक्टर कहा गया उसको, ठीक है। देखो तो ये जो RH कारक है या RH फैक्टर है, ये क्या है, ये भी एक एंटीजन है। जिस प्रकार से अपने RBC के ऊपर ये दो एंटीजन होते हैं, उसी प्रकार से ये RH जो फैक्टर है, ये RH जो कारक है, ये भी क्या है, एक एंटीजन है। अब आप कहोगे कि सर ये एंटीजन है, तो जैसे यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, बी की अपोजिट ए एंटीबॉडी होगी, तो वैसे नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से इस RH फैक्टर की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन ये शरीर के अंदर प्रोड्यूस की जा सकती हैं, बन जाती हैं। ओके, तो कहने का मतलब नेचुरली इसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन शरीर के अंदर बन जाती हैं। ओके, तो अब देखो ये एंटीजन है, यानी कि ये RBC की सरफेस पे पाया जाएगा कौन, RH फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इस कार्ल लैंडस्टीनर के साथ में फिर एक और साइंटिस्ट मिल गया था और उसने मिलकर के इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये तो था ही सही, इसके साथ में एक और मिल गया, वीनर, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इस RH फैक्टर की डिस्कवरी की थी, जबकि एबीओ सिस्टम जो था उसकी केवल इस कार्ल लैंडस्टीनर ने अकेले ने कर ली थी 1900 में, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1940 में। कब हुई थी, 1940 के अंदर। ये विनर भी इसके साथ में मिल गया था, दोनों ने रिसर्च की थी। अच्छा, ये डिस्कवरी जो हुई थी RH फैक्टर की, ये हुई थी एक बंदर के ब्लड में, है ना, यानी कि मंकी की एक स्पीसीज होती है मक्काका रीसस, मक्काका रीसस। ये मक्काका रीसस नाम का जो मंकी था, मतलब नाम क्या, उसकी स्पीसीज थी मक्काका रीसस स्पीसीज नाम के बंदर में इसकी डिस्कवरी हुई उसके ब्लड के अंदर। फिर देखा गया कि उस बंदर के ब्लड के अंदर
RH फैक्टर प्रेजेंट है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट है जो एंटीजन है ना। तो ऐसा ही फैक्टर अपने ह्यूमंस के अंदर भी, मानव के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसको फिर हमने, क्योंकि डिस्कवरी इस रिसर्च के अंदर हुई थी, इसलिए यहां से क्या वर्ड लिया गया, RH वर्ड लिया गया। ओके, तो यहां से RH वर्ड लेकर के हमने इसका नाम ही रख दिया RH फैक्टर। ओके, तो ये जो RH लिया गया है वो यहां से लिया गया है रिसर्च इसकी स्पीसीज से। ओके, तो अब देखो इसके अंदर डिस्कवरी हो गई, ये अपने मानव के अंदर भी पाया जाता है, और कितने मानव में पाया जाता है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। बात करें अगर इंडिया की, तो देखो लगभग 92% 93% में क्या पाया जाता है, ये RH फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है ये। लेकिन लगभग 7% या अप्रोक्सीमेट 10% मान लो, यहाँ पे 90% मान सकते हैं, तो लगभग 10% या 7% में ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये एब्सेंट रहता है कौन, RH फैक्टर। तो अब देखो जिनके अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनके ब्लड में ये तो होता ही है, ये जो A होगा या B होगा, AB होगा या फिर O होगा, इसके साथ में ही उसके RBC पे अगर ये फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव। क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव कहेंगे। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव। और अगर ये एब्सेंट है तो उसको कह देंगे हम RH नेगेटिव। क्या कह देंगे, RH नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी वजह से हुई है, इस RH फैक्टर की वजह से हुई है, RH कारक की वजह से हुई है। तो अब देखो, जब इन RH पॉजिटिव और नेगेटिव को इसके साथ में रखते हैं तो ब्लड ग्रुप टोटल कितने बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। तो इसके बाद में 1940 के बाद में ये प्लस माइनस भी मैच करते हैं, यानी कि पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव को ही चढ़ाएंगे और नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव को ही चढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि ये जो नेगेटिव है ना, इनका ब्लड यदि हम पॉजिटिव को चढ़ा दें तो दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव के पास में RH फैक्टर है ही नहीं ना, एब्सेंट है। ओके, इसीलिए तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का ब्लड अगर पॉजिटिव को चढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव जो RH पॉजिटिव है उसका ब्लड हम नेगेटिव को नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि RH पॉजिटिव है, उसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, और यदि उस पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव वाले को चढ़ा दिया तो इससे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव ब्लड वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। इस RH फैक्टर के अपोजिट में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, और वो एंटीबॉडी उस RH फैक्टर को किल करने की कोशिश करेगी और वहां पे ब्लड का ग्रुप बन जाएगा, यानी कि गुच्छा बन जाएगा। ओके, ब्लड के अंदर रिएक्शन होगी, उससे नसों के अंदर खून जम जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये मैच करके ही चढ़ाते हैं। ओके, अच्छा तो मैं आपको ये जो ब्लड ग्रुप बना अब 8 टाइप का वो भी बता देता हूँ। ओके, तो देखो, और इसके अंदर ये भी बताते हैं कि अब जो यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर हैं वो चेंज होंगे या ये ही रहेंगे। तो देखो इसमें बात ऐसी है कि जब हम RH फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तो जैसे ये वाले हैं ना, इनको हम सबको क्या मान लेते हैं, जैसे इस वाले में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब मान लो जिसके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर उसकी जो RBC है उसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर कौन कौन से, जैसे A प्लस है ना, तो A वाला तो है ही सही एंटीजन, उसके अंदर एक एंटीजन और हो गया RH फैक्टर, ये RH फैक्टर भी उसमें प्रेजेंट होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव बना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई पॉजिटिव होने की वजह से। अच्छा, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो एंटीबॉडी B होगी इसके अंदर। ओके, इसी को शॉर्ट में B लिख रहे हैं तो B होगी, क्योंकि इसमें RH के नेचुरली कोई एंटीबॉडी नहीं होती है RH फैक्टर की, है ना, ये एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं होती है। तो बात कर लेते हैं जैसे इसकी B पॉजिटिव की, तो B के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी B तो प्रेजेंट होगी, इसी साथ में RH फैक्टर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो AB पॉजिटिव है उस AB पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, A, B और RH फैक्टर, ये तीनों ही प्रेजेंट होंगे किसमें, AB पॉजिटिव में। ठीक है, यस। जबकि देखो यहाँ पे AB को क्या मान रहे थे हम, नेगेटिव मान रहे थे, ये सबको यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख ही दो अब, है ना। तो ये सब क्या हो गए, देखिए नेगेटिव हो गए हैं। ओके, अब ये सब क्या हो गए, जैसे इन सबको हमने मान लिया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इनमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये वाला ही है, तो इस O को भी क्या मान लेते हैं हम, नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं O की। अब इस O को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो अब देखना, यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो अब आप ऐसा कीजिए, अगर आप इसमें RH फैक्टर पॉजिटिव बता रहे हो यानी फैक्टर प्रेजेंट बता रहे हो, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर सब एब्सेंट थे ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट हो रहा है, कौन सा, RH फैक्टर प्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब RH फैक्टर अगर प्रेजेंट हो रहा है तो इसमें देखिए, इसको तभी हम पॉजिटिव बोलेंगे जब इसमें RH फैक्टर होगा। तो अब ये अलग होगा, बस केवल ये वाला,
देखो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ए बी जो नेगेटिव होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। ए बी तो होगा लेकिन ए बी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो यहां पर कौन होगा, जो ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, ठीक है ना। जबकि डोनर यही रहेगा क्योंकि इसमें एब्सेंट है। ओके, इसमें ये पॉजिटिव होने की वजह से ये सभी को नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, बस ये चेंजेस हैं, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी सेम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चेंज क्यों हुआ, इसका रीजन समझ में आया ना। देखो ये चेंज क्यों हुआ, यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि देखो RH जो पॉजिटिव है उसके अंदर सारे ही एंटीजन प्रेजेंट हैं। तो जब सारे एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे सारी ही एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। ओके, क्योंकि देखो ये वाली एब्सेंट है ही सही यहाँ पे दोनों की, और RH की कोई एंटीबॉडी नेचुरली होती नहीं है। तो यहाँ पे वो तीनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट, एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। तो एंटीबॉडी एब्सेंट रहने की वजह से ही ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। और यदि हम बात करें किसकी, इसकी, तो देखो यहाँ पर ये तीनों ही एब्सेंट है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और RH फैक्टर भी नहीं है, तभी इसको नेगेटिव करें, इसलिए डोनर यही रहेगा, कौन सा, ओ नेगेटिव वाला। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा, ए बी पॉजिटिव वाला। ओके, तो ये थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको एक और कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ। देखो कंफ्यूज होना नहीं है, अगर यूनिवर्सल डोनर पूछे, ओके, जैसे आपको पूछा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर, और आपको ऑप्शन दिया यूनिवर्सल डोनर में O, तो बिल्कुल O सही है। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे मिला O पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो फिर कौन सा राइट है, तो क्योंकि यूनिवर्सल डोनर होना चाहिए, डोनर के अंदर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो सभी को दे पाएगा। देखो कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट किस में नहीं होगा, ए बी O नेगेटिव में। ओके, तो इसीलिए O नेगेटिव होगा, ये राइट आंसर है, ये गलत आंसर है। ओके, अगर पॉजिटिव नेगेटिव देख करके बोल रहे हैं तो। अगर आपको ऐसे ही पूछा कि यूनिवर्सल रिसीवर या रिसिपिएंट कौन है, अगर आपको पूछा ए बी, है ना, ए बी और इधर, तो ए बी आंसर सही है अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे तो। लेकिन यदि यहाँ पे साइन लगा दिया ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, तो फिर दोनों में से कौन है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो दोनों में से एक ही होगा। यहाँ पर ये सभी से ले सकेगा क्योंकि इसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट हो गया ना, जब तीनों ही एंटीजन हैं और एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं है। ओके, यानी एंटीजन तो तीनों हैं और एंटीबॉडी तीनों ही नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, ए बी नेगेटिव में क्या हो रहा है, एंटीजन 2 हैं, तीसरा नहीं है। अगर तीसरा नहीं है और उस वाले का ब्लड चढ़ा दिया, यानी कि पॉजिटिव वाले का चढ़ा दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ए बी नेगेटिव को हम ए बी पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो ए बी पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव वाले का भी चढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव वाले का भी चढ़ा सकते हैं। नेगेटिव वाले का क्यों चढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि नेगेटिव वाले में एंटीबॉडी होती नहीं है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट चेंज हो गया आएगा और यहाँ पे बनेगा ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव और रॉन्ग आंसर होगा ए बी नेगेटिव। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए B है, तो इस B के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी विपरीत होती हैं, तो यहाँ पे A प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, ये वाली, जैसे यहाँ पे A थी, ठीक है। इसके अंदर सारे एब्सेंट हो ही जाएंगे क्योंकि सारे एंटीजन प्रेजेंट है, तो सारी एब्सेंट होगी एंटीबॉडी। इसमें कौन कौन सी होगी बताओ, O वाले में, O वाले के अंदर कौन सी होगी, देखो A और B दोनों प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे भी A और B दोनों प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव की कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि RH जो एंटीजन होता है उसकी नेचुरली कोई एंटीबॉडी नहीं होती है ना, तो मेनली ये दोनों ही रहेगी। ओके, चलो, क्योंकि पॉजिटिव हम RH फैक्टर के बेस पे ही कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। अच्छा देखो ये वाली बात, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन कर दिया है, तो ये A जो नेगेटिव है ये नेगेटिव वाले को ही देगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और ये B वाला नेगेटिव वाले को देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ए बी वाला देखो किसको देगा, ए बी नेगेटिव वाले को ही देगा, ठीक है ना। नेगेटिव वाले का ब्लड हम पॉजिटिव वाले को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले को नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें O नेगेटिव की, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये A नेगेटिव को भी देगा, B नेगेटिव को देगा, ए बी नेगेटिव को देगा, O नेगेटिव को भी देगा, है ना। और साथ में A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, है ना, और O पॉजिटिव को, सबको ये दे सकता है, ठीक है। O पॉजिटिव को O नेगेटिव का ब्लड हम चढ़ा सकते हैं, यस। तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है ना, मैं इसको चाहे रेड पेन से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक और ऐड हो रहा है, ए बी पॉजिटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव, पर उसमें लिख लेंगे ना, हम अलग अलग लिख रहे हैं तो उसमें लिख लेंगे भले, है ना,
नीचे की साइड में लिख सकते थे ये ए पॉजिटिव है, तो ये ए पॉजिटिव को देगा, ठीक है। हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते थे बट वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं कर सकते थे सॉरी। यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को देगा, ये तो सेम बात है ही सही, ठीक है ना। और क्योंकि यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है, यूनिवर्सल रिसिपेंट देखो ए बी पॉजिटिव, तो ये ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ओके। अच्छा देखो बी वाला बी पॉजिटिव को तो देगा ही सही, और यहाँ पे ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी पॉजिटिव है, ये ए बी पॉजिटिव को ही देगा, ओके। स्पेशल केस देखो यहाँ पे ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, लेकिन ए बी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को ही दे पाएगा, नेगेटिव को नहीं दे सकता है। यहाँ पर ओ पॉजिटिव है, ये ओ पॉजिटिव किसको ब्लड देगा, ओ पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। ओ नेगेटिव को ये नहीं दे सकता है, ठीक है। अब देखिए किन किन से ले सकते हैं, तो देखो ये जो लेने का है मामला वो ए नेगेटिव किससे ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है या ओ नेगेटिव से ले सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव क्या देखो यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ नेगेटिव से ये ले सकते हैं ना। बी वाला बी नेगेटिव से लेगा और बी ओ नेगेटिव से भी लेगा। ए बी वाला जो है वो ए बी वाला जो है ना ए बी नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा, तो यहाँ पर बेटा ओनली ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव होगा बस, पॉजिटिव वालों से ये नहीं ले सकता है। इसीलिए इसको हमने यूनिवर्सल रिसीवर नहीं कहा, क्योंकि ये माइनस है ना, यानी कि नेगेटिव ब्लड वाला तो पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट हम बात कर ले, यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को दे सकता है, तो देखो हमने सभी को देने में लिख दिया, लेकिन ये लेगा किससे, ओनली ये नेगेटिव है ना, तो ओ नेगेटिव से ही लेगा, ओके, और किसी से नहीं ले सकता है। ऐसे अगर हम बात करें ए पॉजिटिव की, तो ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, तो ए पॉजिटिव से तो लेगा ही सही, ए पॉजिटिव से तो लेगा ही सही सेम से तो, लेकिन एक जो यूनिवर्सल डोनर है ना, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव से भी ये ले सकता है। अभी हमने कहा था ना कि नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव वाले को चढ़ा सकते हैं, एक बार इधर समझो, देखिए ऐसा है कि RH फैक्टर जिसमें प्रेजेंट है उसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, और जिसमें नहीं है उसको RH नेगेटिव कह रहे हैं, है ना। अब देखो पॉजिटिव का इसमें एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर ये वाला ब्लड हम इसको चढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर नेगेटिव वाले को चढ़ा देंगे तो दिक्कत क्या होगी, देखो इस नेगेटिव वाले के पास में कोई एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं है ना, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, जबकि यहाँ पर ये वाला मान लेते हैं प्रेजेंट है। अब ये वाला जा करके वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ जैसे ही जाएगा ये वाला फैक्टर RH फैक्टर, और इसकी बॉडी में क्या बन जाएगा, उसके विपरीत एक एंटीबॉडी बन जाएगा, यानी कि ये वाला गया जैसे इसकी बॉडी में पहुंच गया यहाँ पे, तो यहाँ इसकी बॉडी में क्या बन जाएगा, एक एंटीबॉडी बन जाएगा जो इसको किल करने की कोशिश करेगा, तो और इस नस के अंदर ही ये खून जमा हो जाएगा और इसको मतलब किल कर देगा वो, ओके। तो यहाँ पर भी उसकी डेथ हो जाएगी ऐसा करने पर, तो इसका ब्लड पॉजिटिव का ब्लड अगर नेगेटिव को चढ़ाया तो, लेकिन नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव पे चढ़ाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे वो समझो, देखो अगर मान लेते हैं जैसे इस नेगेटिव वाले ब्लड में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ये लो कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है उसमें, मतलब RH फैक्टर नहीं है, इसका ब्लड यदि इस वाले को चढ़ा रहे हैं पॉजिटिव वाले को, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, इसके अंदर तो कोई फैक्टर है ही नहीं ना, तो कोई फैक्टर है ही नहीं, तो कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसको चढ़ा दो आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। तो ये वाला रिलेशन तो सही है कि नेगेटिव का पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव को नहीं चढ़ा सकते हैं ना, तो ये वाला इस प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा, ओके। लेकिन इस प्रकार से हो सकता है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव वाला है RH नेगेटिव वाला, वो RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता है ना, तो ये नेगेटिव वाला जो है ये पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, इसीलिए हमने इसको यूनिवर्सल रिसीवर नहीं कहा है ना। यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होगा, जो AB पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि पॉजिटिव वाले को हम नेगेटिव वाले से ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, तो इससे इसको हम चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पे चलो सीक्वेंस से चलते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फिल करते आ रहे हैं, बी वाला देखो किसको दे सकता है, तो बी वाला बी पॉजिटिव को तो देगा ही सही, है ना। ओ यहाँ पे अच्छा ले सकता है, तो बी वाला बी से तो ले ही सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ओके। ए बी जो पॉजिटिव है ये किस किस से ले सकता है, तो देखो ये सभी से ले सकता है जो ए बी पॉजिटिव है, ओके। क्या है, ए बी पॉजिटिव, तो देखो ये ए बी पॉजिटिव से तो लेगा ही सही, ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, बी पॉजिटिव से भी ले लेगा, है ना, और ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा, क्या, यस पॉजिटिव से ले लेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब पहले से पॉजिटिव है, और ओ पॉजिटिव में भी RH फैक्टर आ रहा है, देखो ये RH
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि इस पर पास पहले ही फैक्टर प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव से भी फैक्टर ही आएगा तो सेम सेम ही है, तो ले सकता है। एंड ये AB नेगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाले में कोई फैक्टर है नहीं तो वो सबको दे सकता है ना, तो AB नेगेटिव से ले लेगा, ये A नेगेटिव से ले लेगा, B नेगेटिव से भी ले लेगा और O नेगेटिव से भी ले लेगा, ठीक है ना, तो ये सभी से ले सकता है। और जो O पॉजिटिव हैं ये O पॉजिटिव से ही लेगा और साथ में ये O नेगेटिव से भी ले सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ले सकने में क्या है, नेगेटिव से ले सकेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास में RH फैक्टर नहीं है तो उससे ले सकता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा टेबल हो गया, ठीक है।